Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and you are watching daily current affairs question series with me. तो दिन है आज 2 जुलाई बुधवार का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास में रोज़ के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। According to the latest RBI report, India's foreign debt has increased to how much by March 2025? RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शंस हैं $436.3 बिलियन, $536.3 बिलियन या फिर $636.3 बिलियन या फिर $736.3 बिलियन। तो सही आंसर क्या है? $736.3 बिलियन। तो भारत का विदेशी ऋण मार्च 2024 के अंत तक बढ़कर $736.3 बिलियन हो गया है, जो कि मार्च 2024 में के अंत में कितना था? $668.8 बिलियन था। तो बढ़कर अब इतना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya recently chaired the 196th meeting of the Employee State Insurance Corporation? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शंस है देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी या फिर शिमला। तो सही आंसर क्या है? शिमला। तो ये जान लीजिए, ये जो मीटिंग हुई है 196 मीटिंग जो हुई है, इसका उद्देश्य कानूनी झगड़ों को कम करना और ESI अधिनियम में अनुपालन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली Researchers from which country have built a computer without silicon? हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चाइना या फिर इंडिया। तो सही आंसर क्या है? अमेरिका। तो ये जो अमेरिका ने जो विकसित किया है कंप्यूटर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इस कंप्यूटर को पेनिनसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के नैनो फैब्रिकेशन यूनिट में बनाया गया है। Next question. Recently, Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone and inaugurated project worth how much in Godhra, Gujarat? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गोधरा में कितनी राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं ₹100 करोड़, ₹125 करोड़, ₹150 करोड़, ₹200 करोड़। तो सही आंसर क्या है? ₹125 करोड़। Next question. Where was the 21st steering committee meeting of Project Elephant held recently? हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालक समिति की बैठक आयोजित की गई? तो ऑप्शन है देहरादून, पटना, रायपुर या फिर त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या है? देहरादून। तो ये जो बैठक है पूर्वोत्तर भारत में हाथियों की जनसंख्या के समन्वित अनुमान के पहले चरण की सफल पूर्णता, रेलवे हादसों में हाथी की मृत्यु की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों पर इसमें चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज GST डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर? प्रति वर्ष किस तारीख को भारत में GST दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 1 जुलाई। तो ये दिन कब से शुरू इसकी करी गई थी? ये दिन 2017 में वस्तु एवं सेवा कर GST में लागू होने वाली वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2017 में GST लगी थी, तो उसके वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2029? निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2029 में पहली बार विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसके ऑप्शंस क्या है? साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। तो सही आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया इसको पहली बार मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च अ क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑन द लास्ट फ्लाइट ऑफ द मेन H2A रॉकेट? हाल ही में किस देश ने मुख्य H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ऑप्शन है जापान, चाइना, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो सही आंसर क्या है? जापान। तो इस उपग्रह का नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है इबुकी GW और यह ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स हैज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कंप्लीटेड इन द ईयर 2025?
वर्ष 2025 में डिजिटल इंडिया पहल ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ऑप्शन है 5 ईयर्स, 8 ईयर, 10 ईयर्स या फिर 12 ईयर। तो सही आंसर क्या है? 10 ईयर्स। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 10 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2015 में डिजिटल विभाजन को कम करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इसका शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ऑप्शन है टाटा पावर सोलर, रिन्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी। तो इसकी कंपनी का लक्ष्य 2030 तक की बात करें तो 2030 तक का इनका लक्ष्य है 5000 मेगावाट का सप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which of the following dates is World UFO Day observed every year? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 5 जुलाई। तो सही आंसर है 2 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सैपलिंग हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टारगेटेड टू प्लांट अलॉन्ग द रोड ड्यूरिंग वन महोत्सव इन 2025? 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान सड़कों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 1.4 मिलियन, 5.5 मिलियन, 11.4 मिलियंस या फिर 15.4 मिलियंस। तो सही आंसर क्या है? 11.4 मिलियंस। कितना लक्ष्य रखा है? 11.4 लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इसमें लगाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was recently honored with the title of Dharma Chakravarti in contemporary celebration of आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज? हाल ही में किसे आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The percentage of social security coverage of India in the year 2025? वर्ष 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन से 25.5%, 32.6%, 45.9% या फिर 64.3%। तो सही आंसर क्या है? 64.3%। तो अब ये जान लीजिए कि 2015 में कवरेज कितना हो गया? 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। ठीक है, पहले कितना था? 19% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ बैंड द इम्पोर्ट ऑफ जूट, नीटेड फाइबर एंड यार्न फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश से जूट बने हुए कपड़े और धागे का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर चाइना। तो सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। तो इस प्रतिबंध में भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से आयात शामिल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।